हेलो वर्ल्ड न्यूज लवर्स, ये है आज की हेडलाइन। सीरिया में यूएस की एयर स्ट्राइक, बाइडेन बोले हमने आईएसआईएस कमांडर को मार गिराया। पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी का दावा, भारत पाकिस्तान के बीच सीक्रेट बातचीत जारी, हालात सुधरे तो 1 महीने में इस्लामाबाद जाएंगे मोदी। पाकिस्तान को आईएमएफ से $1 अरब के ऋण की मंजूरी, आर्थिक नीतियों पर समझौते के तहत दी जाएगी राशि। विंटर ओलंपिक का बाइकआउट करेगा भारत, गलवान को लेकर चीन के रुख पर गुस्से में भारत। अंतरिक्ष में धरती का नया दोस्त, एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा 1.2 किलोमीटर लंबा ट्रोजन एस्ट्रॉइड, 4000 साल तक लगाएगा सूर्य का चक्कर। सीरिया में अमेरिकी स्पेशल फोर्स की एक एयर स्ट्राइक पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है। बाइडेन के मुताबिक एयर स्ट्राइक में इस्लामिक स्टेट का कमांडर इब्राहिम अल हाशमी मारा गया है। शुरुआत में इस हमले में 13 आम लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद बाइडेन का बयान आया। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ अलग ही कहानी बयान कर रहा है। उसने अपने रिपोर्ट में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से दावा किया कि इब्राहिम मारा जरूर गया है, लेकिन वो अपने ही बम का शिकार बना और इस दौरान उसके बीवी और बच्चे भी मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, हमारे सैनिक की बहादुरी को सलाम, हमने जंग के मैदान में अबू इब्राहिम अल हाशमी को मार गिराया। वो आईएसआईएस का लीडर था। ऑपरेशन के बाद सभी अमेरिकी सैनिक हिफाजत से अपने बेस पर लौट आए। जानकारी के मुताबिक उत्तर सीरिया में किए गए इस ऑपरेशन को हेलीकॉप्टर से पहुंचे 24 अमेरिकी कमांडर ने अंजाम दिया। इस दौरान रीपर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही ऑपरेशन 2019 में किया गया था। इसमें आईएसआईएस का सरगना अबू बकर अल बगदादी मारा गया था। वाशिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक सीरिया में काम करने वाले सिविल डिफेंस ग्रुप व्हाइट हेलमेट ने इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने अब तक 13 शवों को घटनास्थल से निकाला है। इसमें 6 बच्चे और 4 महिला के शव शामिल हैं। इस समूह ने यह भी बताया है कि उन्होंने एक छोटी बच्ची के जख्मों का इलाज भी किया है, जिसके पूरे परिवार की इस हमले में मौत हो गई है। पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी मियां मोहम्मद मंसा ने भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। मंसा के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बातचीत जारी है और उनके पास इस बातचीत की जानकारी मौजूद है। मंसा ने आगे कहा, अगर दोनों देश के रिश्ते सुधरते हैं तो 1 महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। मंसा पाकिस्तान की सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन माना जाता है कि मुल्क के तमाम सियासतदानों के साथ उनकी अच्छे रिश्ते हैं। उन्हें फौज का भी करीब बताया जाता है। पाकिस्तान में सरकार से ज्यादा ताकतवर फौज ही मानी जाती है, लिहाजा मंसा की बात को गंभीरता से लिया जाता है। मियां मोहम्मद मंसा ने भारत और पाकिस्तान के बारे में यह बातें लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में भाषण के दौरान कही। मंसा ने कहा, अगर 2 पड़ोसी देशों के बीच हालात सुधरते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 महीने में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। मंसा निसात ग्रुप के चेयरमैन हैं और फोर्ब्स लिस्ट में शामिल पाकिस्तान के 7 कारोबारियों में से एक हैं। मंसा ने दोनों देशों के सरकारों से रिश्ते सुधारने की अपील भी की। कहा, हम बातचीत के जरिए तमाम मतभेद को सुलझा सकते हैं, हर मसले का हल बातचीत ही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान के $6 अरब के रुके हुए कार्यक्रम की 6ठी समीक्षा को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही आईएमएफ ने नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को करीब $1 अरब के ऋण की एक किस्त तत्काल जारी करने का फैसला किया है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने वाशिंगटन डीसी में 6ठी समीक्षा पूरी करने और विस्तारित फंड सुविधा के तहत $1 अरब की किस्त जारी करने के पाकिस्तान के अनुरोध पर विचार करने के लिए एक बैठक की। इसके बाद यह किस्त जारी की गई। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने ट्वीट कर इसकी मंजूरी की जानकारी दी। दरअसल पाकिस्तान और आईएमएफ ने जुलाई 2019 में 3 साल की विस्तारित फंड सुविधा के तहत आर्थिक नीतियों पर एक समझौता किया था। इस समझौता के तहत पाकिस्तान को 39 महीनों की अवधि के लिए लगभग $6 अरब दिए जाने हैं। भारत के साथ गलवान घाटी में हुए सैन्य झड़प में जख्मी जवान को चीन की ओर से विंटर ओलंपिक मशाल थामे जाने पर भारत सरकार ने अपनी बात रखी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे अफसोसजनक बताया है। उन्होंने कहा है कि चीन ने गलवान मुठभेड़ में शामिल एक चीनी कमांडर को मसालची बनाकर चीन ने विंटर ओलंपिक का राजनीतिकरण किया है। उन्होंने बीजिंग विंटर ओलंपिक में भारत के शामिल होने के सवाल पर कहा है कि बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में भारत के प्रभारी राजदूत ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में नहीं शामिल होंगे। एक और चीन ने लगातार कहा है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक को लेकर राजनीतिक नहीं की जानी चाहिए। अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों द्वारा ओलंपिक पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसका चीन विरोध कर रहा है। वहीं दूसरी ओर चीन ने खुद विंटर ओलंपिक को राजनीति का मैदान बनाया हुआ है और इसके जरिए अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। भारत के साथ गलवान घाटी में हुए सैन्य झड़प में जख्मी जवान को चीन की ओर से विंटर ओलंपिक मशाल थामा जाने के बाद अमेरिका ने इसकी खूब निंदा की
है। भारत और चीन के बीच लद्दाख सहित कई इलाकों में बॉर्डर विवाद को लेकर तनाव जारी है। दोनों पक्ष के बीच अब तक 14 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा एस्ट्रॉइड खोजा है जो न जाने कितने हजारों या लाखों सालों से धरती के साथ सूर्य के चक्कर लगा रहा है। इस खोज से धरती को अंतरिक्ष में एक नया पड़ोसी मिल गया है। इस 1.2 किलोमीटर चौड़ी एस्ट्रॉइड को ट्रोजन एस्ट्रॉइड कहा जा रहा है। अनुमान के मुताबिक यह आने वाले कम से कम 4000 साल तक पृथ्वी के पथ पर ही सूरज का चक्कर लगाता रहेगा। चिली में एक अत्याधुनिक टेलीस्कोप की मदद से हुई इस खोज के बाद एस्ट्रोनॉमर्स उत्साहित हैं और वह इस तरह के और भी संभावित एस्ट्रॉइड का पता लगाने में जुट गए हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि अभी तक लगता था कि पृथ्वी अपने कक्षा में अकेले ही सूर्य की चक्कर काटती है। अभी तक यही सही था, लेकिन आगे हजारों वर्ष तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि हम पृथ्वीवासियों को नया पड़ोसी मिल गया है। इसका नाम दिया गया है 2020 XL5। यह एक ट्रोजन एस्ट्रॉइड है। इसके बारे में पृथ्वी के लोगों को अभी तक ज्यादा कुछ भी पता नहीं था। तो दोस्तों, ये थी पूरी अपडेट। आपको सारे अपडेट के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।